एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग एविडेंस एक्ट के सीरीज पे चल रहे हैं और आज इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 के आगे के प्रोविजंस पे। जी हां, हम लोग आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे सेक्शन 116 और 117 पे। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 115 स्टॉपेल से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पॉइंट है और जुडिशियल एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उन सभी बातों पे सरलता से डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर मिस किया है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस लेक्चर को जरूर देखो, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा अगर आप जुडिशियल एस्पायरेंट हैं तो। और अगर आप लॉ की पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको लॉ बहुत आसानी से सरलता से समझ में आएगी और जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर रहेगा हमेशा। आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे जो रेड कलर का बटन है आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 116 का। सेक्शन 116 क्या कह रहा है? स्टॉपेल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंस ऑफ पर्सन इन पोजीशन। अब कॉन्सेप्ट समझिए सेक्शन 116 क्या कहना चाहता है। सेक्शन 116 कह रहा है कि अगर टेनेंट या फिर लाइसेंसी, टेनेंट के केस में टेनेंट अगर अपने लैंडलॉर्ड के टाइटल पे सवाल खड़ा करता है और वहीं दूसरी ओर लाइसेंसी अगर लाइसेंसर के ऑथोरिटी पे सवाल उठाता है या सबूत देने की कोशिश करता है कि टेनेंट कहता है कि लैंडलॉर्ड ने जिस लैंड को लेके टेनेंसी क्रिएट किया है उस लैंड पे लैंडलॉर्ड का कोई अथॉरिटी, कोई टाइटल नहीं है। अगर टेनेंट ऐसा कहता है तो फिर टेनेंट को रोक दिया जाएगा इस बात को कहने से, या अगर टेनेंट इस मैटर पे एविडेंस देता है तो एविडेंस देने भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो बाउंड है बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल। वहीं दूसरी ओर अगर लाइसेंसर ऐसा माफ कीजिए, अगर लाइसेंसी ऐसा कहता है लाइसेंसर के अगेंस्ट तो फिर लाइसेंसी को भी रोका जाएगा क्योंकि वो भी बाउंड है बाय द रूल, बाय द प्रिंसिपल, बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। आगे बढ़िए, बात करते हैं सेक्शन 117 का। लेकिन उसके पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो और कोई पर्सनल क्वेरी है लॉ से जुड़ी हुई, जुडिशियल एग्जाम से जुड़ी हुई तो आप मुझे पूछो। और अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप जुडिशियल एग्जाम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप जुडिशियल एग्जाम्स ग्रुप से, दैट मींस अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप जुडिशियल एग्जाम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप जुडिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आप स्पेसिफिकली जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उस ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे आप वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 117 का। सेक्शन 117 भी सेम कॉन्सेप्ट पे अप्लाई हो रहा है जैसा कि सेक्शन 116 है। बस थोड़ा सा अंतर है क्या कि सेक्शन 117 में जो बाउंडेशन है वो लगा हुआ है एक्सेप्टर पे, वो लगा हुआ है बेली पे। तो मूलभूत बात अगर बात करें हम लोग सेक्शन 117 का, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 117 कह रहा है कि अगर एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में जो एक्सेप्टर है, अब एक्सेप्टर किसे कहेंगे, ये जो शब्द एक्सेप्टर है इसको डिफाइन किया गया एना एक्ट के सेक्शन 7 में। मूलतः ड्रॉई जो साइन कर देता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे वही हो जाता है एक्सेप्टर। तो अगर एक्सेप्टर की अथॉरिटी पे सवाल उठा दे ड्रॉई कि एक्सेप्टर का कोई राइट या टाइटल था ही नहीं कि वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर सके, इस पॉइंट पे अगर कुछ कहता है ड्रॉई तो ड्रॉई को कहने से
रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर वही दूसरी ओर अगर ड्रॉई चाहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल्ड करवा दिया जाए इस ग्राउंड पे, तो फिर वो इस बात का प्ली ले सकता है कि जो एक्सेप्टर का जो सिग्नेचर है बिल ऑफ एक्सचेंज पे वो फोर्स्ड है। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे मामले में आते हैं, तो बेली को भी स्टॉप किया जाएगा इस बात को कहने से या इस बात पे सबूत देने से कि अगर बेलर डिमांड कर रहा है उस प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी बेलर ने बेली को दिया था उसको वापस चाहता है बेलर, और बेली इस बात को कहते हुए उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को बेलर को नहीं दे रहा है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग बेलमेंट के निर्माण के वक्त बेलर के पास ये राइट ही नहीं था, ये अथॉरिटी नहीं था कि वो उस प्रॉपर्टी को डिलीवर्ड करे। अगर इस पॉइंट पे डिलीवरी के अगेंस्ट बेली बात रख रहा है तो फिर बेली को भी यहां पे इस बात को रखने से या इस बात पे सबूत देने से रोका जाएगा। अब ये भी सेम प्रिंसिपल पे एप्लीकेबिलिटी हो रहा है रूल ऑफ स्टॉपेल का। तो ये हो गया सेक्शन 117 से इतनी बातों की जानकारी। सेम केस अप्लाई होगा लाइसेंसी को लेकर भी कि लाइसेंसी ऐसा कुछ नहीं कह सकता है जो अगेंस्ट हो उसके लाइसेंसर के अथॉरिटी के। सेम प्रिंसिपल जो यहां पे एप्लीकेबल था। तो ये हो गया सेक्शन 116 और 117 से आपको इतनी बातों की जानकारी। अगर दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगला जो लेक्चर होगा किस सीरीज पे बनना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से लॉ पेपर पे। अगर आपको सीआरपीसी पे चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, एविडेंस एक्ट पे चाहिए अगर कंटिन्यू तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हम लोगों ने मुख्यतः 2 सेक्शन पे डिस्कस किया और इसके साथ ही आपका जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट हो गया एविडेंस एक्ट का। तो आपका एविडेंस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 11 है, जिसमें से 2 चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।